यौन रोग यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर में बड़ा ही लाभकारी है। इनफर्टिलिटी की समस्या यानी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपके यूट्रस की वॉल को स्ट्रेंथन करता है, जिससे कभी कभी अगर ज़्यादा ज़ोर से हंस लें या दौड़ लें, भाग लें, कोई भारी चीज़ उठा लें तो पेशाब जो है, यूरिन जो है वो लीक कर जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका इनलार्ज हो जाना, मन बड़ा ही विचलित हो जाना, सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल करता है, ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए बड़ा ही लाभदायक है। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मूलबंध क्या है, उसके फायदे, सीमाएं किस तरीके से लगाएंगे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिलेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मूलबंध है क्या, इसका मतलब क्या है। मूल का मतलब हुआ जड़ या रूट, बंध का मतलब हुआ किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करना, होल्ड करना, बांध के रखना। जब हम बंध का एप्लीकेशन करते हैं अपने शरीर में तो दो ऑपोजिट पोल्स की जो एनर्जीज है उसको किसी एक एनर्जी सेंटर पर लाके बांध देते हैं, यानी बॉडी को फिजिकली इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी एक पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जो एनर्जी है, शक्ति है, वो जाके एक एनर्जी चैनल पे बंध जाए। तो आज की वीडियो तो हो गई मूलबंध के बारे में, लेकिन आई हाईली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि आप इसके पहले बनी 2 वीडियोस को ज़रूर जाके देखें, जिसपे मैंने तसल्ली से बताया है कि जालंधर बंध क्या है, किस तरीके से लगाते हैं, सावधानियां, लाभ, और उसी तरीके की उद्यान बंध की भी वीडियो बनी हुई है। ज़रूर जाके देखिए, समझिए, और आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको महाबंध की भी वीडियो बना के दूंगी, जिसमें तीनों बंधों को एक साथ किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं किसी कुशल शिक्षक की निगरानी में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आइए अब बताती हूँ आपको मूलबंध लगाने के फायदे क्या है। ये ऊर्जा का जागरण यानी शक्तियों का जागरण बड़ी तेजी से करता है। कोशिश कीजिए कि जब बंधों का अभ्यास करें एक कुशल शिक्षक की निगरानी में करें। यौन रोग यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर में बड़ा ही लाभकारी है। इनफर्टिलिटी की समस्या यानी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपके यूट्रस की वॉल को स्ट्रेंथन करता है, जिससे कभी कभी अगर ज़्यादा ज़ोर से हंस लें या दौड़ लें, भाग लें, कोई भारी चीज़ उठा लें तो पेशाब जो है, यूरिन जो है वो लीक कर जाता है। पुरुषों में जैसे जैसे एज बढ़ती है, मिडिल एज आने से और थोड़ा और एज बढ़ती है तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका इनलार्ज हो जाना, मन बड़ा ही विचलित हो जाना, सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल करता है, ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए बड़ा ही लाभदायक है। यंग एज में जो सेक्सुअल अर्जेस बहुत ज़्यादा होती है उनको कंट्रोल करता है। नाइट फॉल की समस्या हो या कि इम्पोटेंसी की समस्या हो, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की समस्या, पाइल्स की समस्या, बहुत से लोगों को मल मूत्र मार्ग से रिलेटेड बहुत सारे रोग हो जाते हैं, उनको क्योर करना। साथ ही दमा, ब्रोंकाइटिस, गठिया की समस्या, आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करना सो दैट कि मन ज़्यादा विचलित ना हो। मूलबंध लगाते हुए सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है? सबसे बड़ी परेशानी आती है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि एक्चुअली जब मूलबंध लगाते हैं तो कौन से एरिया को, कौन सी जगह को कॉन्ट्रैक्ट करना है। पुरुषों में और महिलाओं में ये दोनों जगह अलग है। पुरुषों में ये जगह है आपके गुदाद्वार यानी एनल रीजन और आपके अंडों की ग्रंथि, उसके बीच की जो जगह है वहां पे आपको आपका ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करना है, यानी पेरिनियम रीजन में पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए ये जगह है गर्भाशय ग्रीवा के जस्ट पीछे यानी सर्विक्स या वेजाइनल रीजन में। तो पुरुषों के लिए पेरिनियम रीजन में और महिलाओं के लिए सर्विक्स रीजन में, जो कि आपको ऑलरेडी इस इमेज में अच्छी तरीके से बता दिया गया है। तो इसी जगह को कॉन्सेंट्रेट करना है। ध्यान रखिएगा, ना तो आपको गुदाद्वार यानी एनल रीजन को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ना ही आपको आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कॉन्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों जगह के बीच पे जहाँ पे ये चीज़ बताई गई है उस जगह पे कॉन्सेंट्रेशन लाना है और उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये जो जगह है मूलबंध, ये ना तो शरीर के आगे की तरफ है यानी जहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ना तो पीछे की तरफ यहाँ यानी जहाँ पे हमारे गुदाद्वार है। ये जस्ट एकदम सेंटर पे है। और ये जो 7 चक्र हैं हमारे, उसका सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है। जब आप मूलबंध अप्लाई करते हैं तो प्राणवायु यानी जिसका डायरेक्शन अपवर्ड मूविंग है और आपान वायु जिसके फ्लो का डायरेक्शन डाउनवर्ड मूविंग है,
जो कि प्राणवायु आपके थोरैसिक रीजन में हो गया और अपान वायु आपकी नाभि के नीचे और आपके जननांगों के जस्ट ऊपर इसका फ्लो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। इन दोनों को एक साथ लाके समान वायु पे कॉन्सेंट्रेट करता है और एनर्जीज को लॉक करता है आपके मणिपुर चक्र यानी नेवल रीजन में, ताकि जब शक्तियों का जागरण हो तो मूलाधार चक्र से शक्तियां अपवर्ड मूविंग होते हुए सहस्रार चक्र की तरफ जाएं, सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए। आइए अब आपको बताती हूँ मूल बंध किस तरीके से लगाना है और इसको बैठकर ही लगाना है स्पेसिफिक आसन के साथ। मूल बंध किस तरीके से लगाएंगे, लेकिन मूल बंध लगाने के लिए आपको सिद्ध आसन या सिद्ध योनि आसन में बैठना होगा। ये एक ही आसन है, महिलाओं में सिद्ध आसन को सिद्ध योनि आसन कहते हैं और पुरुषों में इसे कहते हैं सिद्धासन, यानी पुरुष अगर इसको कहें तो इसको कहेंगे सिद्धासन और अगर महिलाएं इस आसन को कहें इसको कहेंगे सिद्ध योनि आसन। बताती हूँ किस तरीके से लगाना है। आपने दोनों पैरों को पहले अच्छी तरीके से सामने की तरफ फैला लिया, दंड आसन में बैठ गए। देन बेंड योर राइट लेग फ्रॉम योर नी, इस तरीके से दाहिने पैर को अपने घुटने से मोड़ के दाहिने पैर की जो हील है उसको अपने जननांग के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जस्ट नीचे इस तरीके से टक कर देना है, प्लेस कर देना है। फाइन। और फिर जिससे आपकी एड़ी आपके जननांग के जस्ट नीचे इस तरीके से प्लेस हो गई। अब अपने राइट लेग की थाइज और काफ मसल्स को इस तरीके से बुक की तरह ओपन करना है और उसके अंदर आपके लेफ्ट पैर के पंजे को अंदर इस तरीके से फंसा देना है अच्छी तरीके से। फिर अपने दाहिने पैर के पंजे को जस्ट अंदर की तरफ खींचते हुए आपको इस तरीके का लॉक बना लेना है। इसमें आपके जो दोनों टखने हैं, ये जो जगह है एक दूसरे के ऊपर आएगी। अगर इसको लगाने में आपको परेशानी होती है तो दोनों पैरों के बीच में आप कोई कुशन रख सकते हैं जिससे ज़्यादा देर तक बैठ सकें। तो मेडिटेशन या ध्यान में बैठने के लिए सिद्ध आसन या सिद्ध योनि आसन को बेस्ट माना गया है, क्योंकि इसमें आप काफ़ी लंबी देर तक ध्यान लगा सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। और अब बताती हूँ मूल बंध किस तरीके से लगाएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या मन आपके वश में नहीं रहता है तो सिद्धासन सिद्ध योनि आसन आपके लिए सॉल्यूशन हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने जो रीजन बताया था पुरुषों में पेरिनियम एरिया और महिलाओं में सर्विक्स या वेजाइनल रीजन जो है उसको पहले महसूस कीजिए कि वो आपकी बॉडी में कहाँ पे है। सांसें नॉर्मल रखिए, जिस तरीके से आप ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। पहले हम उस जगह को ध्यान लगाएंगे कि कहाँ पे हमारा पेरिनियम यानी गुदा द्वार और आपका जो लिंग है पुरुषों में उसके जस्ट बीच की जगह है, उसको फाइंड आउट कीजिए और 20 बार उस जगह को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, रिलीज कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, रिलीज कीजिए। अभी मैं अपने मूल बंध को कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, रिलीज कर रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, गुदा द्वार को संकुचित नहीं करना है, ना ही आपको आपके जननांग को संकुचित करना है। उसके जस्ट बीच का जो एरिया है वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलीज करना है। गुदा द्वार को अगर आप करेंगे दैट इज अश्विनी मुद्रा। तो अश्विनी मुद्रा की ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, किस तरीके से करना है वो नहीं करना, आपको जस्ट उसके बीच की जगह इस तरीके से 20 टाइम्स सांसों को नॉर्मल रखें, सहज सांसें आती और जाती हुई, और 20 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट रिलीज। इसको पहचानने में हो सकता है थोड़ी आपको शुरू में कठिनाई हो, बट यकीन मानिए आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपका मूल बंध किस जगह पे है। अब इस प्रैक्टिस को हम अपने सांसों के साथ सिंक्रोनाइज कर देते हैं। गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे और मूल बंध को आसानी से, यानी सांस नॉर्मल लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे और मूल बंध को थोड़ा देर तक कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे जब तक आप कर सकते हैं। तो गहरी लंबी सांस ली और छोड़ी और कुछ देर तक मैंने अपने मूल बंध को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट किया, रोक के रखे रहे। थोड़ा आपको शुरू में हो सकता है कि समझने में
दिक्कत आए, लेकिन यकीन मानिए ज़रा ध्यान लगाइएगा कि किस जगह पे एक्चुअली में आपका लिंग मूल और एनल रीजन के बीच की जगह इस तरीके से सांसों के साथ सिंक्रोनाइज करके इसको आप प्राणायाम के दौरान भी कर सकते हैं। और अगर आप वैसे सीक्वेंस की बात करें तो आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास के बाद फिर बंध लगाते हैं और उसके बाद फिर मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम मूल बंध को जालंधर बंध के साथ लगा के यानी अंतर कुंभक यानी इंटरनल रिटेंशन, सांसों को अंदर की तरफ रोक के फिर अभ्यास करते हैं। गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस को होल्ड करने के लिए चिन टूवर्ड्स योर कॉलर बोन, ये हो गया जालंधर बंद। अब अपने मूल बंद को लॉक कीजिए, मूल बंद लगाएं, जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं वो होल्ड करें। और जब रिलीज करना है तो पहले आपने अपने मूल बंद को रिलीज कर दिया और फिर अपने जालंधर बंद को रिलीज कर दिया। इसका इनिशियली आप अभ्यास करें 9 से 10 बार, और जब आपको चीज़ें समझ में आ जाए तो इसमें हम उद्यान बंद भी इनकॉर्पोरेट कर देंगे। पहले 2 राउंड और करके बताती हूँ आंतर कुंभक के साथ। इसको बाहिर कुंभक के साथ यानी एक्सटर्नल रिटेंशन के साथ भी आप मूल बंद का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अभी आंतरिक कुंभक के साथ मैं आपको करके बताती हूँ। इनहेल किया, चिन टुवर्ड्स योर कॉलर बोन, जालंधर बंद, अपान वायु को हमने लॉक कर दिया और मूल बंध लगाया तो आपकी प्राण वायु जो अपवर्ड मूवमेंट है, अपान वायु जो डाउनवर्ड मूवमेंट है, इसको दोनों को हमने लॉक करके समान वायु के साथ मिला दिया और इस तरीके से मूल बंध का अभ्यास करने से आपका मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, नर्वस सिस्टम की कार्य क्षमता, ब्लड सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। जब रिलीज़ करना हुआ तो मूल बंध को रिलीज़ किया और फिर जालंधर बंध को रिलीज़ कर दिया। मूल बंध का अगर अभ्यस्त हो जाएं आप, तो आप अगर सोई हुई अवस्था में भी रहेंगे तो आप ऐसा फील करेंगे कि यू आर अलर्ट, यू आर अवेयर। तो ये एक खूबसूरती है बंध को लगाने की। जालंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध को पहले आप अलग अलग करना शुरू करें। अच्छी तरीके से जब आप अभ्यस्त हो जाएं तो आप महाबंध का अभ्यास करें। महाबंध वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी सो दैट आपको बता सकूं कि किस तरीके से आप महाबंध अप्लाई कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये जो मेरा छोटा सा प्रयास है आपको इन बंधों के बारे में बताने का वो आपको पसंद आया होगा और आपकी जानकारी थोड़ी और इम्प्रूव हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अगर मेरा प्रयास पसंद आए तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्ते।